गुड इवनिंग एवरीवन। आज हेल्पिंग हैंड में हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ चाइल्ड अब्यूज़। सो जब भी हम चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरी तौर पर एक वर्ड आता है और वो है जिनसी ज़्यादती। सो हमें लगता है कि चाइल्ड अब्यूज़ में सिर्फ यही एक बात है। सो आज हम इस वर्ड को और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ में और भी बहुत सी बातें आती हैं। सो वो कौन कौन सी बातें हैं और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो क्या क्या हैं। सो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ चाइल्ड अब्यूज़। सो चाइल्ड अब्यूज़ में दो तीन बातें जो बहुत कॉमन हैं हमारी फैमिलीज़ में, जो हम अपने बच्चों पे अप्लाई हर रोज़ कर रहे होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। सो हम इसके जो इसके मुज़र असरात हैं उन पे भी हमें पता चलेगा कि हमें ऐसा अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा। सो इसमें जो सबसे पहली एक बात है वो है कि जब हम बच्चों को डांटते हैं बहुत ज़ोर से, उनको डांटते हैं, चीखते हैं उन पर, सो ये जो है ये भी एक चाइल्ड अब्यूज़ की टाइप है। और इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं वो आपस में जब लड़ते हैं सो बच्चे इस चीज़ को देखते हैं और ज़हनी तौर पर वो दबाव का शिकार होते हैं और बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ये भी एक चाइल्ड अब्यूज़ की टाइप है। और इसके अलावा हम जो है अपने बच्चों को फ़िज़िकली टॉर्चर करते हैं, हम उनको मारते हैं। सो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ की ही टाइप है। सो हमें अगर हम इन तीनों बातों में से कुछ भी अपने बच्चों पर अप्लाई कर रहे हैं सो यहाँ पे हमें रुकने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों की वजह से, इन बातों की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, ख़ुद एतमादी जो है वो खो बैठते हैं और फिर जो स्टडीज़ में वो पीछे रह जाते हैं, वो अपने स्कूल से जो है वो गैर हाज़िर होते हैं। और इसके अलावा जो है वो अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी प्यार नहीं करता। सो अपने बच्चे को ज़रूर उसको उसके मेंटल लेवल को देखते हुए उसकी तरबियत करें, क्योंकि आपका उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। माँ बाप का उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। सो हमें अपने बच्चों को समझना है ताकि हमारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हों, ज़हनी दबाव का शिकार ना हों। और इसके साथ साथ जो है वो अपने जो समाजी सरगर्मियां हैं, सोशल एक्टिविटीज़ से भी वो जो हैं वो पीछे हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हालात से जो है वो भागते हैं। कोई भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने की बजाय वो इस चीज़ से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमें अगर हमारे बच्चों में इन बातों में से कोई भी एक ऐसी बात हमें नज़र आती है सो फिर हमें अपने आप को रोकना है और हमें अपने बच्चों को इस तरह से उनको उनकी डेवलपमेंट में उनका साथ देना है, उनका ख़्याल रखना है कि वो जब आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, सो उनमें मुस्बत बातें आएँ, ना कि इस तरह की मनफी बातें उनके अंदर जो हैं वो ग्रो करें और हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों से किसी भी लिहाज से पीछे रह जाएं। सो हम जो एज़ अ वालिदैन हैं, पेरेंट्स होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट करें। सो जहाँ ज़रूरत है डांटने की उनको डांटें भी, लेकिन इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखें। जब हम बैलेंस रखेंगे सो हमारे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और वो हमारी बात को समझते हुए वही करेंगे जो हम चाहते हैं। सो अपने बच्चों को समझें, उनसे प्यार करें और उनकी ग्रोथ में, उनको ग्रो करने में उनका साथ दें। सो मुझे उम्मीद है कि आज की ये सारी बातें हम सब के लिए बड़ी बाबरकत रही हैं और हम सबको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो हमें इस हिस्से को रोकना है
چائلڈ ابیوز کو، اگر اس طرح کی چائلڈ ابیوز ہماری فیملیز میں ہیں، سو پھر آج سے ہی ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے، اور جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں سو ہم ضرور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں میں اپلائی کریں۔ آپ سب کو خدا بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔